हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू मेंडर्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सोनू यादव, आपके सामने क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर लेकर आया है, जो कि आपके एक्सरसाइज 8.4 में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को एलएचएस लेते हैं। प्रूव LHS। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहां साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो आप बचपन में a प्लस बी के होल स्क्वायर हुमज के आपके सर पढ़ाए होंगे। देख लेते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला पर इसको खोल देंगे। साइन ए को हम a मान लेते हैं। क्या मानते हैं? a। इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। यहां भी यही काम करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देंगे, खोल देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर होता है। क्या होता है? a स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है देखिएगा, साइन ए, तो साइन ए का होल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बी का वैल्यू यहां कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है। तो ए का मान साइन ए है और बी का मान कॉसेक ए है और प्लस है तो प्लस किए। यहां भी a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं, प्लस 2ab। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। तो 2 इंटू 1 होगा, फाइनल 2 ही होगा। साइन ए इंटू कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। तो 2 इंटू 1 2 होगा फाइनल, और प्लस है तो प्लस किए। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और नीचे लिखे थे प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू, कॉस ए इंटू सेक ए का भी वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 2 इंटू 1 फाइनल 2 ही होगा। तो यहां प्लस 2 लिख देते हैं, प्लस 2 लिख दिए। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 1 प्लस
कॉसेक स्क्वायर ए बच जाएगा, उसको जस्ट के तस उतार देंगे। अब +2 है तो जस्ट के तस, और ये तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू 1 हो ही गया है। अब प्लस सेक स्क्वायर ए जस्ट के तस, अब +2, इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 2 4 एक 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए होता है। और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू मेरा आपका आरएचएस में tan और cot में लाना है, तब कॉसेक ए को और सेक ए को tan और cot में ब्रेक करेंगे। कभी ब्रेक करेंगे tan और cot में, तब कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डाल देंगे। 5 प्लस इसके जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डाल दिए, प्लस है तो प्लस सेक स्क्वायर ए के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए डाल देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 5 एक 6 एक 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर को लिख देते हैं पहले, tan स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका RHS हो गया। RHS लिख देंगे HENC, हेंस प्रूव्ड PROVD। एक बार और इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। यहां आपका क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो LHS से हम चलकर RHS ला देते हैं, तब पर भी मेरा प्रूफ माना जाता है, चाहे RHS से चलकर LHS को ला देते हैं तब पर भी मेरा प्रूफ माना जाता है। तो यहां हम LHS लेते हैं, तो LHS मेरा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो आप बचपन में हुमस के आपके सर पढ़ाए होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत पढ़े होंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल देते हैं। तो साइन ए को हम थोड़ी देर के लिए ए मान लिए और कॉसेक ए को बी मान लिए। तो ए स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, अब फार्मूला में प्लस होता है तो यहां भी प्लस किए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए और बी फार्मूला होता है, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए कर दिए, प्लस है तो प्लस, फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ता है, ए स्क्वायर तो कॉस का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर ए, अब प्लस 2a भी होता है, तो 2a का मान कॉस ए है और b का मान सेक ए है। तो साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस है तो प्लस, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, अब प्लस है तो प्लस, और साइन ए इंटू कॉसेक ए का फॉर्मूला 1 होता है। साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है? 1 होता है। तो 2 इंटू 1 फाइनल 2 ही हुआ, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए जस के तस कर देंगे, प्लस है तो प्लस जस के तस, और कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है, तो 2 हो गया। तो इसको ऐड कर लिए, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े होंगे? अरे इसका वैल्यू आप 1 पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ 1 लिख दिए। अब प्लस कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 है तो जस के तस, और इसका वैल्यू 1 हो ही गया है तो रह जाएगा सेक स्क्वायर ए जस के तस, प्लस 2 है तो प्लस 2, और ऐड कर लिए 2 2 4 1 5, अब प्लस है तो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और 5 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्यों ब्रेक करेंगे भाई? क्योंकि मेरे एलएचएस में tan स्क्वायर ए कॉट लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर दिए, प्लस है तो प्लस, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू
फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर दिए, स्क्वायर किए 5 1 6 1 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि आपका RHS आ गया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाकर गर्दा उड़ा दीजिए।